माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने शुक्र के नेष्ट फल के बारे में आपसे बात की थी। आज के विषय में हम शनि के अशुभ फल के बारे में बात कर रहे हैं। जिन लोगों के गठिया की समस्या आज बहुत बन रही है, गठिया की समस्या हो, पाँव दुखते हों, पैरों में असहनीय पीड़ा जलन रहती हो, कैंसर हो गया हो, या आपके शरीर में कंपन होता हो। बहुत लोगों के हाथ बहुत कांपते हैं, कुछ पकड़ते हुए भी हैं तो हाथ में कंपन बना रहता है। शत्रु से पीड़ित हो गए हों, कर्जा आपका आंचल दामन ना छोड़ रहा हो, घाटा और घाटा और घाटा आपको लगता जा रहा हो। खास तौर से यदि आपका लोहे से संबंधित कोई वर्क है, मशीनरी वर्क है, स्टोन पत्थर से संबंधित कोई काम करते हैं, और या कोई भी मशीनरी से संबंधित आपका वर्क है और आप नुकसान में जा रहे हैं, तो आप सीधा सा मोटा मतलब समझ लें आपके शनि नेष्ट हैं। आपको उपचार की ज़रूरत है। आपकी कुंडली, आपके बच्चों की कुंडली में भी ये योग हो सकता है। पहले से ही समाधान कर लें तो अच्छा रहेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। 12 मई सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। शनि अनेकों प्रकार से अशुभ फल भी देते हैं और शुभ फल भी देते हैं। शनि न्याय के देवता हैं। कर्म जैसे हमने किए हों वो कर्म हमें भुगतने तो पड़ते हैं। प्रारब्ध का संचित कुफल हमें काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आइए शनि के कुछ हम कुंडली के माध्यम से आपको बताएं कि शनि, कुछ तो पहचान आपको भी होनी चाहिए ना। केवल हम बातें ही मिलाते रहें और आपको समझ में कुछ भी ना आए तो वो बात भी अच्छी नहीं लगती। तो आइए कुंडली देखें, उसके माध्यम से आप लोग कुछ समझने का प्रयास करें। देखें, कुंडली में शनि आपके तीसरे भाव में मेष राशि के होकर के बैठ जाएं, मेष के, या प्रथम भाव में लगन में बैठ जाएं, या कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो आपको क्षीण बनाएगा। शनि जो हैं 1 नंबर पर आकर के कमज़ोर पड़ जाते हैं, 7 नंबर पर तुला के जाकर के मजबूत होते हैं, 1 नंबर पर उनको नीच का कहा जाता है। वो बात अलग है कि डिग्री भी देखनी चाहिए, लेकिन आप बहुत गहराई में नहीं जा सकते। तो मोटा माटी आप इतना तो देख ही सकते हैं, आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में शनि जो एक विशेष चार्ट बना होता है, लग्न चार्ट जो होता है, बेसिक चार्ट, उसमें शनि कहीं 1 नंबर के साथ तो नहीं, तीसरे में हो, प्रथम में हो, या कुंडली के किसी भी भाव में हो। जिस भाव में होंगे उस भाव के फल को नष्ट करेंगे। तीसरा पराक्रम का है, बाहुबल का है, नष्ट करेंगे। प्रथम आपकी फेस वैल्यू को नष्ट करेंगे, आपकी बात में वो दम नहीं रहेगा। दसम में लोहे से संबंधित व्यापार, किसी और चीज़ से संबंधित व्यापार, चाय पत्ती से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, उसमें आप गिरावट रहेगी। पाँव में आ जाएंगे तो गिरावट रहेगी, गठिया आदि की शिकायत बनेगी अगर कमज़ोर हैं तो। और भी शनि की कुछ स्थितियां हैं, आइए देखें फिर पुनः चार्ट के माध्यम से। शनि मंगल की स्थिति इस चार्ट में देखें, यहाँ एरो का चिन्ह है। शनि मंगल की ये युति हमेशा अशुभ फल को प्रदान करने वाली होगी। शनि मंगल के शत्रु हैं और मंगल शनि के शत्रु हैं। ऐसी एक योग और देखें, शनि राहु या शनि शुक्र के साथ या तीनों के साथ केंद्र में हो तो भी आपको कहीं ना कहीं नेष्ट फल प्राप्त होगा। 3 इकट्ठे ग्रह, शनि भी आ गए, राहु भी आ गए, शुक्र भी आ गए, हमें लगता है अब पापी ग्रहों की श्रेणी बढ़ जाना वो भी शुभ नहीं है आपकी कुंडली के लिए। कई बार जीवन में हमें समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या खेल खेल रहा जा रहा है। हमारे ग्रहों की युति हमें बहुत तंग करती है। ऐसे ही हमारे हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाओं से भी आप शनि को जान सकते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो हमने शनि पे तो बहुत एपिसोड बनाए हैं
नीचे से जो भाग्य रेखा प्रारंभ होती है, कुछ लोगों के दोनों ही हाथों में नहीं होती है। अब भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझ लें कि भाग्य कमज़ोर है, भाग्य है ही नहीं। पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और कई बार तो अगर शनि रेखा बिल्कुल नदारत है और शनि की जो गद्दी होती है हथेली में, मिडिल फिंगर के नीचे, वहाँ पर भी अशुभ अशुभ से कुछ चिन्ह बने हों, तो लाइक ए रोलिंग स्टोन, एक व्यक्ति लुढ़कता पत्थर हो जाएगा। कभी मिर्च मसाले का काम करेगा, कभी लोहे का काम करेगा, मतलब वो अनेकों प्रकार के कामों को बदलेगा। कोई कुछ कहेगा ये कर लो भैया, इसमें फ़ायदा हो जाएगा, वो कर लेगा, उसमें भी डूब जाएगा। कई बार बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो उसमें भी उसको नुकसान हो जाएगा। दवाइयों का भूल से काम कर बैठे उस वक्त में भयंकर चोट खाएगा, नुकसान खाएगा। मशीनरी का वर्क कर ले या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई काम कर ले, लुट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष एक गणना है, गणित है, इसको ऐसे ही नहीं बनाया गया। इसलिए आप जब एक अच्छा खासा अमाउंट लगा करके किसी बिजनेस में पदार्पण करते हैं तो थोड़ा सा अपने भारतीय इस विद्या को मानिए और किसी अच्छे मर्मज्ञ को, अगर कुंडली है तो कुंडली दिखाएं, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखा तो सर्वश्रेष्ठ है, किसी से जानकारी ले लें। अब मैंने अभी जो शनि की स्थितियां बताई हैं, शनि सूर्य के साथ भी अच्छा नहीं है, ये भी ध्यान रखें। शनि मंगल के साथ भी अच्छा नहीं है, शनि चंद्रमा के साथ भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये हकीकत बता रहे हैं हम आपको। अब अनेकों प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं जब शनि की स्थिति कमज़ोर होती है। आज गठिया बहुत लोगों को है। यदि आपकी हथेली के शनि अच्छे नहीं हैं, शनि पर कुंदुक है या आपकी ये लहरें मारती रेखाएं, मणिबंध भी अच्छे नहीं हैं और शनि भी अच्छे नहीं हैं, गठिया का रोग सताएगा। कुछ लोगों की उंगलियां, ये उंगलियां जहाँ टॉप होता है ना, ये उंगली का टॉप है जहाँ नाखून होता है, उसकी बनावट कुछ लोगों की लंबी होती है, कुछ की ऐसी होती है और कुछ की ऊपर से बल्ब से जैसे बल्ब की आकृति होती है ना, फूली सी। अगर किसी व्यक्ति की उंगली की आकृति बल्ब जैसी फूली सी ऊपर से हो तो हमने अक्सर देखा उसको घुटनों की, पैरों की, गठिया की समस्या उसे सताएगी। अब सूर्य साथ आ जाए तो सूर्य शनि का मेल नहीं है। सूर्य किसके स्वामी हैं? आपके शरीर में बोन्स के, हड्डियों के भी स्वामी सूर्य होते हैं, नेत्रों के भी स्वामी होते हैं। आपकी आई साइड पे इफेक्ट आ सकता है, आपकी हड्डियों में मुड़ाव आ सकता है, जिसे गठिया का एक रूप कह सकते हैं। गठिया में भी ऐसे ही होता है। तो देखो, कहने का भाव, हमें उस वक्त में सावधानी से काम लेना चाहिए और कुछ हमें विशेष उपाय करने चाहिए। शनि की जड़ होती है बिच्छू जड़ी होती है। बिच्छू जड़ी अक्सर हिमाचल या पहाड़ी क्षेत्रों में बहु यातायात से मिल जाती है। उसे बहुत विधि विधान के साथ हमने एक एपिसोड बनाया, उसको देख लेना। उसे धारण करने से भी आपको शनि के शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। या अपनी साधना को इतना लेवल बढ़ा दीजिए, अपनी जो भी आप गुरु मंत्र या साधना करते हैं, तो भी आपका बचाव होता रहेगा आपके जीवन में। और इसी के साथ साथ शनि के निमित्त हम 7 बत्तियों वाला दीपक किसी मिट्टी के पात्र में या लोह पात्र में रख करके 7 बत्तियां बट करके रुई से, और पश्चिम दिशा की तरफ, या पीपल हो आपके आसपास, पीपल के नीचे 7 बत्तियों वाला दीप जलावें। 7 शनिवार 7 तरह का अनाज लेवें, अनाज की ढेरी एक मुट्ठी रखें, उसके ऊपर वो दीप रखें और वहीं खड़े होकर के या बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र तो कॉमन है। शनि के मंत्र बीजात्मक मंत्र भी होते हैं, लाइक ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रिंग प्रोम से शनिश्चराय नमः। शनि के अनेकों स्तोत्र हैं, शनि के 108 नाम हैं। उसकी साधना आराधना करने से आपका बचाव होगा। कौवे की सेवा करना, कौवे पक्षियों को जैसे छोटे छोटे से पीसेस पनीर के खिलाना या दूध रोटी खिलाना से भी आपका बचाव होगा सुबह सुबह शनिवार के दिन। इसी के साथ साथ चींटियों को काली सरसों में खसखस और शक्कर मिला करके चींटियों को जिमाना, कब? शनिवार में ही, तो भी आपका बचाव हो सकता है। शनि चालीसा पढ़ने से भी बचाव होता है। और ये तो थी मोटी मोटी बातें, लेकिन और अधिक डिटेल के लिए, गहराई के लिए अपने हाथ की रेखाएं दिखावें किसी भी मर्मज्ञ को,
तो आपके जीवन में यदि शनि से संबंधित कोई तकलीफ है, दिक्कतें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में हम भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, बटुक भैरव जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारी साधना लेवल उच्च कोटि की हो तो ग्रहों का प्रभाव नहीं आता, क्योंकि हमारी साधना हमारे बुरे कर्म को काटती रहती है, ग्रहों के प्रभाव से हमें बचाती रहती है, हमें निराशा से आशा की तरफ ले जाती है, अशुभ से शुभ के संकेत हमें प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन साधना भी ढीली ढाली सी है, कभी ये मंत्र पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, तो हमें फिर निश्चित तौर से गौर के साथ, मेहनत के साथ हमें ग्रहों के उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। और समय समय पर जिस प्रकार के हम आपको कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर बताते हैं, उन्हें आप करने का प्रयास करें, या किसी आसपास किसी निकटतम मर्मज्ञ से अपने हाथ की रेखाएं या कुंडलियाँ दिखावें, तो आपको निश्चित आराम मिलेगा। चलिए साधकों, आप बहुत स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।